ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 नवंबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली देखो बाबा कितने ढंग से हमें समझाता है ना। बाबा कहता है कि शांति तुम्हारा स्वधर्म है, इसलिए तुम्हें भटकना नहीं। और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा अगर लोग कोई भटक रहे हैं, अगर सर्वे कराया जाए तो शांति के लिए भटक रहे हैं। और अब ये शब्द इतना बोलचाल में आ गया कि लोग बोल भी देते हैं शांति है ना, तो ये बहुत बड़ा शब्द है। दूसरी बात, आज बाबा ने जो कहा है कि दुनिया में जब कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, नामी ग्रामी लोग होते हैं, तो उनको वजन करते हैं पैसों में, है ना। अब भगवान को हम किस में वजन कर सकते हैं? बाबा कहता है तुम बच्चे जो है 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने के योग्य बनते हो। तो हमारा वजन किस में? अखुट खजानों में। इसको भी हम देखेंगे। आज एक और बात बाबा ने कही है कि जो आसुरी राज्य होगा, असुरों को कभी शांति नहीं होती। तो असुर कौन है? देवताएं कौन है? हम सबको तो पता ही है, तो उसको भी हम देखेंगे। आज बाबा कह रहा सतयुग में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि वहां कोई न गाली देता है और न कोई गंध खाता है। यहाँ क्या क्या होता है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना है। और एक बात है, बाबा ने आज सतयुग की गायों को भी याद किया है ना, कि वहाँ की गायें कैसी होती थी, यहाँ की गायें कैसी हैं। अब ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण कोई गाय चराता था, उसके बारे में भी बाबा ने कहा, उसको भी हम देखेंगे। और स्कूल में जैसे कोई बच्चा अच्छे मार्क्स से पास होता है तो टीचर को इनाम देते हैं। अब भगवान को हम क्या इनाम देंगे? बाबा कहता है उनको तुम अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से, आज फिर जादूगर शब्द है, वही इनाम है। तो उसको भी हम देखेंगे। आज एक बात बाबा ने और कही है जो मुझे थोड़ा पता नहीं, आइडिया नहीं है। बाबा कहता है रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। वो कैसे होता है मुझे नहीं पता। भगवान के हाथ में दिव्य दृष्टि की चाबी है, वो बात समझ में आती है। और इसके लिए कोई औजार खरीदने की जरूरत नहीं। एक बात और बाबा ने कहा कि आत्मा तो बिंदी है, उसको तो तुम देख नहीं सकते हो। डॉक्टरों ने भी कोशिश की लेकिन देख नहीं पाए। और बाबा कहता है कि मैं जब तक नीचे ना हूं तब तक तुमको पढ़ाऊंगा कैसे? कोई प्रेरणा से तो केवल नहीं पढ़ा सकता ना। तो उसके बारे में बाबा ने टेंशन खिंचवाया है। बाबा ऐसा धन देता है जो हमारे 21 जन्मों में काम आता है। और बाबा कहता है कि मेरा ड्रामा में ऐसा पार्ट ही है। आज बहुत देखिए, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। बाबा कहता है कि तुम मेरे से जवान हो तो मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है। अब देखो ये दोनों का डिफरेंस बाबा ने क्या बताया, अब इसको समझना अच्छे से। बाबा कह रहा है कि देखो फर्क क्या है। बाबा तो मेरे साथ हर समय रहता है, तो मुझे घड़ी घड़ी उसकी याद आती है कि शिव बाबा मेरे साथ है। लेकिन भले मैं उसके साथ सोता हूँ, खाता भी उसके साथ हूँ, लेकिन मैं उसको भाकी नहीं पहन सकता। भाकी मतलब बोलते हैं ना गले लगाना, उसको नहीं लगा सकते। लेकिन तुम बच्चे भाकी पहन सकते हो। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी गले लगाते थे ना बच्चों को।
तो शिव बाबा उसके अंदर बैठा है तो शिव बाबा गले लगाया ना, इसलिए बाबा कहता है तुम भाग्यशाली हो ना। अब इस पर हमने पहले भी सुनाया है, परम आदरणीय रमेश भाई जी तो ट्रेन में जा रहे थे, ब्रह्मा बाबा भी थे साथ में। पहले तो आप देखो कानपुर भी आए हैं बाबा, और बहुत सारी जगहों में गए हैं, दिल्ली भी गए हैं। तो क्या हुआ, ट्रेन में बाबा के साथ बैठे थे, तो अभी सो गए। सोने के बाद बाबा 1:30 बजे उठ के बैठ गए शिव बाबा को याद करने के लिए, ब्रह्मा बाबा। अब जब वो बैठ गए तो रमेश भाई को पता चल गया होगा। उन्होंने कहा बाबा क्या आपको नींद नहीं आती क्या रात में? तो बाबा ने उस समय नहीं बोला, बोला सुबह बच्चे बात करेंगे। सुबह फिर पूछा कि बाबा क्या आपको रात में नींद की दिक्कत है? तो ब्रह्मा बाबा ने अपना रहस्य खोला कि देखो बच्चे, हम तुम्हारे जितने भाग्यशाली नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों बाबा, आप ऐसा क्यों बोलते हो? बोले इसलिए बोलता हूँ कि आप तो कभी भी शिव बाबा को याद कर सकते हो। अब मेरे को टाइम कब मिलता है? रात में ही, क्योंकि बाकी टाइम तो वो बैठा होता है। तो बैठा होता है तो मेरे को याद करने का मैं कैसे याद करूं, मेरे अंदर ही बैठा है। तो उसके लिए मौका नहीं मिलता है बात करने का, रूह रिहान करने का। क्योंकि शिव बाबा अंदर बैठा होगा तो ब्रह्मा बाबा नहीं बोलेगा ना, बोल नहीं सकता ना, या तो वो बोले। समझ रहे हो ना? मतलब वैसे आप देखो, कोई बड़ा होता है तो छोटा नहीं बोलता है ना। और मुझे समझता हूँ, मैं समझता हूँ और पावर कर लेते होंगे शिव बाबा। बाबा, वही बाबा आज कह रहा है तुम लकी सितारे हो। तो वो कहा उन्होंने रमेश भाई से कि जब सुबह अमृत वेले का टाइम आता है, बाबा सामने बैठ के दृष्टि भी देते थे ना, तब तो शिव बाबा बैठा होता है। इसलिए तुम ज्यादा लकी हो, जो आज बाबा कह रहा है तुम भाकी पहन सकते हो। दूसरी बात बाबा ने कहा कि बाप बच्चों को पैसे देते हैं और बच्चे हमेशा लकी होते हैं, तो तुम लकी सितारे हो। तुम मेरे से भी लकी हो। ये कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहा है। क्यों? क्योंकि मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। और तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, परमधाम जाते हो तो मालिक बनते हो। बाकी शिव बाबा क्या करता है, अपने पास दिव्य दृष्टि की चाबी रख लेता है। वो चाबी किसी को बाबा दे नहीं सकता है। वो कितनी बार बाबा ने ये कहा हुआ कि वो चाबी तो शिव बाबा के पास ही रहती। आज उसके लिए भी बाबा ने कहा कि दिव्य दृष्टि की चाबी। अब रिद्धि सिद्धि से वहां का साक्षात्कार, विलायत की पार्लियामेंट देख सकते हो, पता नहीं मोबाइल पे जरूर देख सकते हो, है ना? तो अब ये कौन सी वाली बात बाबा कह रहा है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक चीज पक्का है, ड्रामा में जो नूंद है वो उसको दिखाई देगा। जैसे अर्जुन को कहा जाता है साक्षात्कार करवाए, तो बाबा कहता है ड्रामा अनुसार जो साक्षात्कार की नूंद है वो होगी। इसमें कोई बड़ाई नहीं है, ड्रामा अनुसार ही होता है। और ड्रामा अनुसार ही बाबा ने आज कहा भारत को मक्खन मिल जाता है। मतलब दो बिल्ले लड़े, कौन से दो बिल्ले लड़े? ये हम सबको पता है, अमेरिका और क्रिश्चियन, दोनों ही क्रिश्चियन लड़ेंगे आपस में, और माखन तुम बच्चों को मिलेगा, राजा ही मिलेगा। और इसीलिए आप दुनिया में देखो कि श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं और कहते हैं यशोदा ने उनके मुख में माखन देखा, माखन का गोला देखा। अब सतयुग में श्री कृष्ण रहता है, वहां तो माखन आदि, खाली माखन ही माखन खाएगा। बाबा तो कह रहा है वो तो माखन आदि नहीं खाएंगे ना, वो तो विश्व का मालिक है। तो बात वास्तव में देखा जाए तो इस संगम युग की है, जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और ज्ञान रूपी मक्खन देते हैं। और वो मक्खन वो आत्मा भी खाती है, यानी श्री कृष्ण वाली आत्मा खाती है। और ग्वाल बाल मतलब उस समय के जो दादियां और सब हैं या उनको सबको खिलाते हैं। कई बार बोलते हैं ना, बरबस मुख लिपटायो, ये दोहा है ना, श्री कृष्ण अपने उसमें बोलते हैं कि मैं तो नहीं खाना चाहता था, गोपियों ने मेरे मुख पे लगा दिया, है ना? तो ये जो ज्ञान मुरली है, ये तो सब बच्चे भी सुनते हैं और वो भी सुनते हैं। तो ये बात है, ये यहाँ का गायन वहां पहुंच चुका है। तो ऐसे समय पर स्वयं भगवान इस सृष्टि पर आता है और आकर के ज्ञान सुनना देता है। इसलिए कहा जाता है भागीरथ, मतलब उनके अंदर शरीर में प्रवेश करके बाबा ये ज्ञान सुनाता है। बाबा कहता है मेरा पाठ ही ऐसा है,
इसलिए मैं सुना रहा हूँ। और उसको बाबा देखो नाम भी क्या बोलता है, इनको भाग्यशाली रथ पुरानी जूती भी कहते हैं। शिव बाबा ने पुराना लॉन्ग बूट पहना है और 60 साल बाद आए थे शिव बाबा। अब सोचो यार। जिसके शरीर में बाबा आ रहा है उसको बोलता है मेरी पुरानी जूती। अब भगवान है, अथॉरिटी है, समझाता है। और बाबा कहता पहले पहले ये बनते हैं भाग्यशाली रथ, पहले पहले ये श्रेष्ठ बनते हैं, तत्तम उसके बाद तुम सब बच्चे। इसलिए बाबा ने आज कहा कि तुम मेरे से भी ज्यादा जवान हो तो प्रसाद कर सकते हो मेरे से ज्यादा। आप सबको पहले भी बताया कि जब बाबा पहाड़ी पर चढ़ता था तो मम्मा बाबा और पीछे सब बच्चे, तो हमेशा क्या होता था बाबा आगे रहता था पहाड़ियों पर, तो मम्मा थोड़ी पीछे रह जाती थी। तो बाबा कहता था बाबा मम्मा जल्दी जल्दी आओ, तुम तो सब बच्चे जवान हो, बूढ़ा बाप ऊपर चल रहा है। तो मम्मा जवाब देती थी बाबा उसमें तो डबल इंजन है, दो है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। तो ये ज्ञान की है रूहरियां, चिट चैट, बहुत अच्छी बात है ये। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, है ना, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान, चक्रवर्ती महाराजा आप महारानी बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। दुनिया में लोग बूढ़े होते हैं तो बिल करके वानप्रस्थ में चले जाते हैं, आजकल बिल लिखने का भी आ गया है। बिल लिखना मतलब अपनी इच्छा आ जाता है ना, कि किसको हमारे मरने के बाद क्या मिलेगा, है ना। आगे ऐसे ही होता था कि वानप्रस्थ में चले जाते थे, आजकल तो कोई वानप्रस्थ वानप्रस्थ में जाता नहीं। वानप्रस्थ अवस्था जब होती है तब तो शादी करते हैं, 60 साल की उम्र में लोग कहते थे वानप्रस्थ अवस्था होती थी। तो अब तो ऐसी ऐसी हालत हो गई। इसलिए पारलौकिक बाप भी उस उम्र में प्रवेश कर हमें कांटों से फूल बनाता है। तो ये अच्छी तरह से समझना, अच्छे से पढ़ाई पढ़नी भाई, बगैर मेहनत के तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात आज बाबा ने जो कहा कि तुम बच्चों को बाप आया है शांति और सुख का वर्षा देने। अब शांति का वर्षा कहाँ मिलेगा, परम धाम में। सुख का वर्षा कहाँ मिलेगा, सुख धाम में। और दुख धाम में तो नहीं मिलेगा ना, दुख धाम में तो रावण का ही वर्षा मिलेगा। इसलिए बाबा कहता है द्वापर युग के बाद आसुरी राज्य चालू होता है और असुरों को कभी शांति होती नहीं है। आप देखो इस कलयुग अंत में शांति कहाँ है लोगों के पास, तो लोग शांति के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। बाबा कहता है तुम नहीं भटकते हो, लोग भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं आप देखो। यहीं अगर मथुरा की बात करो तो लोग वृंदावन जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, है ना, कैंची धाम है कोई उत्तराखंड में वहां जाते हैं, कोकिलावन धाम, सारनाथ, अमरनाथ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे किस लिए, शांति चाहिए। और भगवान यहाँ कह रहा शांति तुम्हारे अंदर बैठी है। शांति के लिए लोग क्या क्या करते हैं, टूर जाते हैं, किस लिए जाते हैं, सुख शांति मिले, आनंद मिले। जो आत्मा के 7 गुण है उसको आत्मा ढूंढ रही और उसी के लिए आत्मा भटक रही। और भगवान यहाँ कहता है शांति तुम्हारे गले का हार है, शांति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा स्वधर्म है, तो टिकने की जरूरत नहीं। एक्चुअली क्या है, शांति कहीं मिलती नहीं। अगर मिलती होती तो हम सपोज मंदिर गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो मंदिर में शांति मिल गई तो फिर हमें हर समय शांत रहना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, फिर हम अशांत हो जाते हैं। फिर शांत कब होते हैं, अशांत क्यों हो जाते हैं। अगर मंदिर में मिल गई तो शांति फिर मेरे पास हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं क्योंकि हमें मिलती नहीं। हम वहाँ के वाइब्रेशंस को फील करते हैं, बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे आत्मा हो गई पतित। तो जब आत्मा पतित हो गई तो धीरे धीरे आत्मा के अंदर वो कट जमा हो गई, कल जो आया था ना मुरली में, और वो कट ने अपना स्थान ले लिया, तो हम शांति को फील ही नहीं करते। वास्तव में शांति के लिए तो भटकने की जरूरत नहीं है। मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप, बाकी शांति धाम की रहने वाली हूँ। बाकी बाबा कह रहा है जंगल में जाने से कोई शांति नहीं मिलती, जैसे साधु सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं। सच्ची शांति तब मिलती है
जब हम शांति धाम में जाते हैं। यहाँ तो अशांति अशांति। अब दुख धाम का एक बार परिवर्तन हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। 2500 साल शांति चलेगी। आसुरी राज में कभी शांति हो नहीं सकती। आप बाबा देखो क्या रहा है, घर में, दुकान में, जहां देखो वहां शांति शांति। अच्छा, एक और चीज देखा, बैठे वहीं अगल बगल होंगे, तेज तेज बोलेंगे, ये भी तो अशांति है ना। कई लोग ऐसे होते हैं अशांति फैलाने के, क्या बोलेंगे आपको। आज की दुनिया का हालत ऐसा हो गया, जहां देखो वहां शांति, हंगामा, चीखना, चिल्लाना। क्यों? क्योंकि हर आत्मा के अंदर 5 विकार बैठ गए और तो आसुरी राज्य चालू हो गया। और असुरों को बाबा ने कह दिया शांति तो होती नहीं। रावण क्या है ये दुनिया में विद्वान पंडित भी नहीं जानते। कल मैं, कल नहीं, 3-4 दिन पहले की बात है, एक ऑफिस के ही थे, अब वो मेरे साथ जा रहे थे। अब उन्होंने कहा कि भाई रामायण और कुछ ऐसी बात चली, तो बोले मैं तो मानता हूँ कि रावण भी था, सीता भी चुराई गई, हाँ, श्री कृष्ण को भी ऐसी दिक्कत हुई, जेल में डाला गया, सब स्थान है, स्थान बता रहे। तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। अब ये भी नहीं जानते कि हम और वर्ष वर्ष रावण के क्यों मारते हैं। सतयुग त्रेता में रावण नहीं होता, रावण तो अभी है। ऐसा नहीं है कि कोई लंका का राजा खाली रावण था, पूरी सृष्टि पर तो रावण का राज्य है। अब भगवान दैवी साम्राज्य स्थापित कर रहा है, तो तुम जाओगे, अकेले तो नहीं जाओगे, लेकिन कौन जाएगा? बाबा ने कहा जो बच्चे मीठे मीठे ईश्वर के मददगार बनते हैं। आगे तो हम भी रावण के ही मददगार थे ना, अब ईश्वर के मददगार बने, तो हम जाएंगे। यहाँ तो बाबा कह रहा है तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया तो भटकना नहीं। बाकी आज की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हाँ? सतयुग त्रेता में न कोई किसी को गाली देता है, ना गंद खाता है। यहाँ तो क्या क्या खाते हैं लोग, मैं तो अभी पता नहीं मुझे वो बात बोलनी चाहिए कि नहीं, कि लोग जिनको बोलते हैं लिखे पढ़े लोग, मैं पढ़े लिखा नहीं बोलता हूँ, लिखा पढ़ा बोलता हूँ, वो लोग भी इस गंद को खाने में पीछे नहीं रहते। मेरे को ऐसी एक बात हुई कि बड़ा आश्चर्य लगा, मतलब यहाँ के लोग जो अच्छी पोस्ट पर बैठ करके इस गंद की बात करते हैं। तो ये कलयुग है, कलयुग में एक्सपेक्टेड है, खैर मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि ठीक है। तो ये कलयुगी दुनिया में ऐसे होंगे। सतयुग में तो बात ही मत पूछो, कितने खूबसूरत होंगे सब, गायें भी उतनी खूबसूरत होंगी। आज बाबा ने याद किया। इस समय भक्ति मार्ग का जोर है, जोर है तो क्या करते हैं, जो नामी गिरामी होते हैं उनका वजन करते हैं। और भगवान कहता है तुमको 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में ऐसा वजन करता हूँ, ये खजाना कभी खुटता नहीं, दुख नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं हो सकती। आजकल दुनिया में जैसे आगा खां को भी बाबा कई बार याद करता है। कोई बहुत अच्छा करते हैं तो उसको वजन करते हैं। पहले मैंने अपने टाइम पे एक बार देखा था कि मुलायम सिंह यादव को पैसों में वजन करेंगे, मतलब 50-60 किलो रुपया होगा तब तो, 70-80 किलो जो भी हो, तो ये सब कहते हैं हम उनके सम्मान में कर रहे हैं, ये सब ऐसा ही है कलयुगी दुनिया में। आज एक बात बाबा ने और कहा है कि आजकल जो विद्वान पंडित हैं, जो अभी ऊपर से आत्मा आई है, उनका लास्ट में बहुत नाम निकलेगा, नए नए पत्ते निकले हैं ना। अगर ऊपर से कोई आत्मा आएगी तो उसका नाम तो होगा अल्पकाल के लिए, है ना। सोने और हीरो में वजन करते हैं, परंतु बाबा ने कहा ये सब खलास हो जाने वाला है। कितने लाखों के मकान है लोगों के पास, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, है ना। बाकी बाबा ने कहा है सब थोड़े समय के लिए है, इसके बाद सब मिट्टी में मिल जाएगा। कहावत भी है ना, किनकी दबी दही धूल में किनकी राजा खाए। तो ये सब बातें हैं, इसी समय की हैं। हमें तो 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। तो ये सब बातें अच्छी तरह से समझ करके हमें पुरुषार्थ करना है। बाबा ने आज अंग्रेजों को भी याद किया कि देखो क्रिश्चियनों को, कि उनकी राजधानी आधे हिस्से पर, 3/4 हिस्से पर थी। कहते थे कि अंग्रेजों के राज में सूर्यास्त नहीं होता, फिर धीरे धीरे छूटती गई, अभी तो पूरी छूटने वाली है। तो ये बात अच्छी तरह से समझ के करना है। बाकी बाबा ने कहा आत्मा को और परमात्मा को कोई देख नहीं सकता,
आत्मा तो महीन है ना। डॉक्टरों ने भी कोशिश की, कहाँ देख पाए आत्मा को पकड़ने की, तो पकड़ नहीं सकते। बाबा कहता है कि मैं जो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर हूँ, तुमको आकर के सारी बातें समझाता हूँ, तो कौन समझाएगा, है ना। और हमारे धन कोई काम नहीं है। जो खजाने भगवान इस समय ज्ञान दे रहा है वही हमें काम आएगा। इसलिए भगवान को जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहा जाता है। आज दुनिया में कितना डरते हैं, रोते हैं। बाबा कहता तुम नहीं डरते हो मौत से, क्या सोचते हो शरीर छोड़ के जाएंगे, सत्युग में जाएंगे। तो डर बाबा ने खत्म कर दिया ना। तो ये सब समझने की बात है। तो हम कितने लकी हैं। चलिए आते हैं आज के वरदान के ऊपर। वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। बाबा कहता है इस ड्रामा की कोई भी सीन देते हुए हमें क्या, क्यों, कब, कैसे में नहीं जाना है। वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला, मतलब ये युग कल्याणकारी युग है, हमको तो पता चल गया। तो इसमें जो भी समय चल रहा है वो सब कल्याणकारी ही है, इसलिए उसको डरने की जरूरत नहीं है। कल्याण भरा हुआ है। अगर अभी कल्याण ना दिखाई दे तो भी उसमें कल्याण समाया हुआ है ना। क्योंकि अगर कुछ होता है तो कल्याण इसलिए समाया कि उसमें कुछ ना कुछ आगे होने वाला है, जो आपको थोड़े दिन बाद पता चलेगा। तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे और पुरुषार्थ में कभी उदासी नहीं है ना। और आपके द्वारा बाबा कहता है अनेकों की सेवा होती रहेगी। और शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। तो जो सकाश देने का मनसा, जो खास करके अमृत बेला और नुमासाम हम करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ शांति की शक्ति है वहीं संतुष्टता है। वाइस वर्षा भी होता है, संतुष्ट नहीं है तो अशांति भी होंगे, तो इसको समझना है। और बाबा कह रहा है व्यक्ति सारे में कि जितना हम अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास करेंगे। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, यदि 2-4 मिनट भी शरीर ही बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। अब ये वाला चेक करना है कि हम कितना शरीरी होते हैं। बहुत बड़ी पॉइंट है, छोटी पॉइंट नहीं है। ऐसा समय आएगा, बाबा कहता है, जो नींद के बजाय 4-5 मिनट शरीर बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा, जो दादी जानकी का हम सब ने देखा हुआ। और डेल्टा में चली जाती थी। तो लाइट स्वरूप की स्मृति में स्थित रहना ये बहुत बड़ा अभ्यास है, इसे हम सबको करना है। तो होमवर्क के लिए मैं आपको 3 पॉइंट बोलूँगा जो करना है। एक तो क्या करना है, सवेरे अमृत वेला बाबा से बैठ करके हमें अशरीरीपन का अभ्यास करना है। दूसरा, बीच बीच में हमको देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते रहना है। और तीसरा, शाम को हमें बाबा को चार्ट दे करके उनकी किरणों के नीचे सो जाना है। यही होमवर्क है सारे दिन का। कुछ भी ड्रामा की सीन आए तो साक्षी दृष्टा अवस्था में हमें स्थित हो जाना है। ये अभ्यास करते रहेंगे तो हम विजयी बन जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।